नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। आधी रात में एक युवक ने 3 राउंड यहां पर फायरिंग की है। सिंघू बॉर्डर पर टीडीआई के सामने गोलियां चली हैं। तो बड़ी खबर आपको सिंघू बॉर्डर से बता रहे हैं, जहां पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वहां पर ही 3 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है। सिंघू बॉर्डर पर अचानक से फायरिंग से हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। आधी रात में एक युवक वहां पर पहुंचता है और 3 राउंड फायरिंग कर देता है। कहा यह जा रहा है कि पानी को लेकर सारा विवाद हुआ था और यह विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने वहां पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। तो सिंघू बॉर्डर पर टीडीआई के सामने गोलियां चली है। आधी रात में ये गोलियां चलाई गई है, 3 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है और यहां पर किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर ही फायरिंग से सनसनी फैल गई। कहा यह जा रहा है कि कुछ युवकों में पानी को लेकर विवाद हो गया था और देखते ही देखते ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक युवक ने वहां पर फायरिंग कर दी। कहा यह जा रहा है कि आधी रात के वक्त यहां पर 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूरी तरह से यहां पर सनसनी फैल गई। खाना सिखा रहे थे पहला आए वो खाना सकन लगे पे खाना सिखाया वो कहते फिर ठंडा पानी फ्रिज नहीं है इतने भाई पानी दूजा ही पी लो कहनी हम तो फ्रिज ही चाहिए। उस बाद गाली गलोज कर लग गए, अं तोड़ पर चले गए। उस बाद दोबारे घूम गए 20-25 मिनट बाद रोके इतने आके उन्हें फायरिंग शुरू करती आगे एक गोली इतने एक अगे एक अगे जाके उस बाद चले। हो सकता है भाई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं आपको, जितने भी हमारे हरियाणा के भाई हैं, हम बैठे हैं हरियाणा के सिर पे, ठीक है ना जी। हमारा पंजाब दूर है। एक बात बता दूं, हमारे सभी हरियाणा के भाई, पंजाब के भाई, जब पहले लड़ाई हुई पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਕ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਗਾਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਸੋਨੀਪਤ, SP ਸੋਨੀਪਤ, SHO ਸੋਨੀਪਤ, ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਸੇਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आधी रात के वक्त ये फायरिंग हुई है, क्या पता चल पाया है कि कौन ये युवक थे और क्यों ये पूरा विवाद हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो सूचना है, पहले तो ये बताया गया है कि जो टीडीआई है, जो लंगर चल रहा था, उसी में कोई आपसी विवाद बताया जा रहा है और विवाद के बाद ही है गोलियां चली हैं। कहना ही, पहले जो किसान है ये कह रहे थे चंडीगढ़ की गाड़ी है, फिर कहा गया पंजाब की गाड़ी है। जो शख्स आया है उसने 3 राउंड फायरिंग किया, हवाई फायर किए गए हैं और उसके बाद वह वहां से फरार भी हो गया। कहीं ना कहीं जो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सामने लगे हैं, वो उसको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई सीसीटीवी पुलिस के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के पास कोई लिखित में शिकायत अभी तक किसानों द्वारा नहीं दी गई है। पुलिस मौके पर गई थी और उसी के बाद जो थाना प्रभारी है कुंडली रवि कुमार, उनका ये कहना है कि जो लंगर था वहां पर ये बताया गया है कि पानी की टंकी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद जो ओडिन कार आई है और उसके बाद 3 हवाई फायरिंग की गई है और फायरिंग की सूचना उनके पास है, लेकिन गाड़ी कौन किसकी थी, कौन था जिसने फायर किया है, अभी तक जो किसानों द्वारा शिकायत नहीं दी गई। और जैसे ही कोई शिकायत आती है वो मामला दर्ज करेंगे। और जो किसान है, जो वहां पर जो लंगर था और सिंघू बॉर्डर पर जो मौजूद किसान है, उनका ये कहना है कि कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे की फुटेज पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है। और उसके साथ साथ पुलिस की टीम फिलहाल भी सिंघू बॉर्डर पर टीडीआई के सामने मौजूद है और जो इनका यही कहना है कि वो लिखित में शिकायत के बाद मामला दर्ज करेंगे। लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं आती है, जब तक पुलिस भी यही कह रही है कि वो मामला दर्ज कैसे करें। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फायरिंग की गई, लेकिन अभी तक पुलिस के पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं गई है। कहा यह जा रहा है कि पानी को लेकर पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों की तरफ से फायरिंग की गई है, लेकिन युवक कौन थे, कहां से आए थे, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
तो आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आज खुलेगा कैप्टन सरकार का पिटारा, बजट में दिखेगा 2022 का विजन। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पेश करेंगे बजट, कर्ज माफी का हो सकता है बड़ा ऐलान। बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। तो बड़ी बात यह है कि आज बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल। आज का बजट खासा अहम है क्योंकि 2022 में चुनाव होने उससे पहले कैप्टन सरकार की यह कोशिश होगी कि हर वर्ग को लुभाया जाए, हर वर्ग को अपनी तरफ खींचा जाए। तो 2022 का विजन इस बजट में दिखेगा। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तरफ से यह बजट पेश किया जाएगा। कर्ज माफी का आज के इस बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। किसानों को लुभाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही हर वर्ग को लुभाने की भी कोशिश होगी। तो कैप्टन सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। पंजाब का खजाना खाली है। इस बार का बजट कितना फायदेमंद होगा यह कहना तो मुश्किल है। बावजूद इसके पंजाब के लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। बजट से हर साल हर वर्ग को उम्मीदें रहती हैं और इस बार भी कैप्टन सरकार के बजट से लोगों को काफी आस है। लेकिन क्या यह बजट लोगों की उम्मीदों के मुताबिक होगा? पंजाब सरकार सत्ता संभालने के बाद से पंजाब की खराब आर्थिक हालत का रोना रो रही है और राज्य की आर्थिक दशा अब भी ठीक नहीं है। पंजाब के बीते 2 बजट की तरह इस साल भी वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है, जिसे भरने के लिए अब तक बनाए सभी रोड मैप बेअसर साबित हुए हैं। ऐसे में मुमकिन है ये बजट भी घाटे का। बावजूद इसके लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल साल 2020-21 के बजट के जरिए लोक लुभावन घोषणाएं कर सकते हैं। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कैप्टन सरकार प्रदेश में अपने विकास की छवि को बनाए रखना चाहेगी। ऐसे में वित्त मंत्री नए बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के आधारभूत मुद्दों पर कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में फंड बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। देखो, मैनू लगता है कि बजट विच हमेशा ही आसां हुंदियां ने और हर खेतर नूं हुंदियां ने। एग्रीकल्चर सैक्टर नूं भी होणगियां, किसानां नूं भी होणगियां। किसानी दे जिहड़े एक तां एग्रीकल्चर मैक्रो लैवल ते जिहड़े मुद्दे ने वो पानी दा लैवल जिहड़ा बड़े नीचे जा रहा है और उहदे वास्ते जिहड़ा फसलां दा जिहड़ी डाइवर्सिफिकेशन है ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ। माना जा रहा है कि इस बार का बजट युवा और कृषि के लिए खास होगा। तो कोरोना की मार झेल रहे उद्योग जगत के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार किसानों को साधने के लिए बड़ा दांव चल सकती है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਟੂ 5 ਏਕੜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के कर्जा माफी के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे और इस बार भी उम्मीद और अटकलें यही है कि सरकार कर्ज माफी से राहत की एक और किश्त जारी कर सकती है। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ 2000-4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਊ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਆ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਊ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। चुनाव से पहले ये कैप्टन सरकार का फुल बजट है और इससे युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश जरूर होगी। ऐसे में वित्त मंत्री खर्चों की कटौती पर भी बजट में ध्यान देने के साथ राजस्व बढ़ोतरी के उपाय भी जरूर करेंगे। इस खराब आर्थिक हालत के बावजूद बजट के जरिए सरकार अपने राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो पंजाब के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज पंजाब का बजट पेश किया जाना है। और चलिए अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जानी है। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। आज भी सदन में हंगामा हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दूसरा दिन है आज बजट सत्र का और आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। कहा यह जा रहा है, आसार ये है कि आज भी हंगामे के पूरे आसार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज सदन में हंगामा हो सकता है। दोपहर 2 बजे से ये कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज दूसरा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, लेकिन कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा की जानी है और हंगामे के भी पूरे आसार हैं? देखिए कुसुम, हरियाणा बजट का जो सत्र है, विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 5 मार्च से शुरू हुआ था और उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद 6 और 7 को अवकाश था। आज एक तरीके से जो सुचारू रूप से सदन की प्रक्रिया रहती है कार्रवाई की, वो आज से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे सत्र शुरू होगा, उसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में तमाम जो विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं और लॉटरी सिस्टम से इस बार प्रश्न निकाले गए हैं और 1 घंटे तक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब शून्यकाल शुरू होगा, उस शून्यकाल में तमाम ऐसे विषय हैं समसामयिक जिनको विपक्ष उठा सकता है, चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो फसलों का मुद्दा हो। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको विपक्ष आज उठा सकता है। इसके अलावा कई मामलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिए हुए हैं। हालांकि जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर 10 तारीख को चर्चा होनी है और APMC एक्ट में संशोधन को लेकर जो प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस लेकर आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसको दोबारा से हम ठीक कर लाएंगे। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है, हंगामा हो सकता है। दूसरा दिन है और आज कहा यह जा रहा है कि आज से ही प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से शुरू होगी। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। 10 मार्च को कांग्रेस पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर किसानों का साथ भी कांग्रेस को मिला है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अपील है कि सरकार के खिलाफ वोट की अपील की गई है। सभी विधायकों से किसानों की अपील है। जो नए कानून बनाए हैं इनके विरोध में साथियों, जो सभी MLA हैं उन सभी को आप लोग ज्ञापन दें, जो बीजेपी के और जेजेपी के या आज़ाद MLA हैं, इन सभी MLA को आप ज्ञापन दें। एक दिन का उनके सामने प्रदर्शन करें और ये प्रोग्राम आप 9 तारीख को सभी जगह पे करना है। जितने बीजेपी तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज आपको हिमाचल पुलिस की उन बहादुर बेटियों को जरूर देखना चाहिए जिनके जज्बे और जुनून को पूरा बॉलीवुड सलाम कर रहा है। ये इन महिलाओं की ताकत है। ये हिमाचल की महिला पुलिस है। ये वो फौलादी बेटियां हैं जो ना डंडों से डरती हैं और ना ही कोई इनके आगे टिक पाता है।
हिमाचल महिला पुलिस की यही ताकत है, जज्बा और जुनून ऐसा कि जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरा बॉलीवुड हिमाचल महिला पुलिस के इस जज्बे को सलाम कर रहा है। आमिर खान से लेकर हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी ने बधाई दी है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो विमेंस कार्डर है, आप सभी को विमेंस डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। I am delighted to know that the women in khaki of Himachal Police are going to celebrate their journey in khaki on the International Women's Day. I wish you all a very, very happy Women's Day. I would like to congratulate all the women working in Himachal Pradesh Police. Wow, wonderful. What a courageous job you all are doing. So much of a hard work, my God, wonderful. बॉलीवुड की इन जानी मानी हस्तियों ने न सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की सेवाओं को सराहा है, बल्कि इनके साहस और शौर्य की भी तारीफ की। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस उपलक्ष्य में आप लोग मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि आगे चल के जब चलेंगी तो और खुशी होगी। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश के 50वें स्थापना वर्ष में मैं खास करके हिमाचल पुलिस में काम कर रही 2000 से अधिक महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। महिला दिवस पे हिमाचल पुलिस की सारी जितनी मेरी बहनें हैं, ऑफिसर हैं, उनको शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात है, हमारी बच्चियों ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, बहनों ने बता दिया हम किसी से कम नहीं। हिमाचल महिला पुलिस की ये बेटियां हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 18 भी इनके साहस को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 18 भी महिलाओं को सलाम करता है, शुभकामनाएं देता है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।